हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर केकेएम क्लासेस में। तो आप आज पढ़ने वाले हैं बायो चैप्टर अध्याय 6 है जैव प्रक्रम। ठीक है, तो ये हाई स्कूल का सिलेबस का है, तो ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम क्या है उसका परिभाषा देना है। ठीक है, ऐसे पेपर में आपके आ जाएगा जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। ठीक है, तो बताना होगा, परिभाषा लिखना होगा वहां पे। तो यहां पे ध्यान दीजिए, जैव प्रक्रम सबसे बड़ी बात तो कह रहा है वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण, किसका अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, कह रहा है ना कि अनुरक्षण का कार्य, या आप यहाँ पे कह सकते हैं अनुरक्षण का पालन करते हैं, उससे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जैव प्रक्रम, जैव मतलब भैया जीवन होता है, प्रक्रम मतलब चक्र, जीवन कैसे चक्र चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ डायग्राम बनाया है, तो कहने का मतलब यहाँ से आप समझ सकते हैं ये सब जो है अनुरक्षण का पालन करते हैं, यही सब अनुरक्षण है। ठीक, देख लीजिए। तो हमारे शरीर में जो है, जो हमारा जीवन है, तो हम लोग इन्हीं सब का क्या करते हैं, पालन करते हैं। देखो, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, और किसी चीज का पालन करते नहीं ना, तो वही सब है। तो देखिए कह रहा जैव प्रक्रम, सीधा आते हैं पोषण। सबसे पॉइंट बात है पोषण। तो पोषण क्या है भैया, कहने का मतलब ये है, अब पोषण तो सभी जीवों के लिए हो सकते हैं, हम थोड़ी अकेले हैं या आप कहीं अकेले हैं, आप थोड़ी अकेले पोषण करते हैं। जितने ब्रह्मांड में जीव हैं सबको पोषण की आवश्यकता होती है। भाई पोषण की आवश्यकता नहीं होगी तो कैसे वो जीवित रहेंगे। पहली बात आई, पॉइंट करने की बात है, तो आप लोग इसे जरूर पढ़िए। तो कहने का मतलब ये है, ये पोषण करना अनिवार्य है। आप भोजन नहीं खाएंगे तो कैसे जीवित रहेंगे, आपके शरीर में भोजन नहीं जाएगा तो आपको ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी। तो यही बात है, तो आपको पोषण करना क्या हो गया, अनिवार्य हो गया। यही आपका क्या है, अनुरक्षण हो गया। यही अनुरक्षण का पालन कर रहे हैं हम लोग। और देखिए श्वसन क्या है, सबसे पहली बात आ गई श्वसन। अब श्वसन दिया, हम लोग धरती पे हैं तो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसी को श्वसन कहते हैं ना। बाह्य श्वसन होता है, अंदर श्वसन होता है। श्वसन दो प्रकार का होता है, तो आपको श्वसन के चैप्टर में पढ़ा देंगे। श्वसन जब बताएंगे अच्छे तरीके से बताएंगे, एक एक टॉपिक बताएंगे आपको। तो कहने का मतलब हम लोग श्वसन इसीलिए करते हैं जीवित रहने के लिए। अभी श्वसन ना ले तो हम लोग पल्लों से ले जाएंगे ना, तो वही चीज है। तो यहाँ पे देखिए श्वसन, वहन, वहन क्या है भैया, हमारे शरीर में भी वहन होता है। जैसे आप लोग वहन करते हैं, परिवहन जानते हो, परिवहन। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, ठीक है, तो बस स्टॉप पे खड़े होते, बस आती है, हमको ले जाती है, इधर से उधर ले जाती है। तो कहने मतलब इधर से उधर ले जाना ही क्या कहलाता है, वहन कहलाता है या परिवहन कहलाता है। ये हमारे शरीर में भी होता है। जैसे कि हम लोग श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, तो ऑक्सीजन को जब लेते हैं तो वह जो ऑक्सीजन है वो कौन ले जाता है भैया, रक्त ले जाता है। क्या करता है, रक्त सब। अब रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। कौन सा, तरल संयोजी ऊतक है रक्त। अब ये रक्त जो है किसको ले जाता है, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को ले जाएगा, अब कहां ले जाएगा, पूरे शरीर में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो वही बात है, जैसे हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं किसी के माध्यम से ना, तो वैसे ही जो ऑक्सीजन होता है वो रक्त के माध्यम से जाता है। यही क्या हुआ, वहन कहलाया। ठीक है, तो आगे चलते हैं, उत्सर्जन की बात करते हैं हम। अरे भैया देखो, उत्सर्जन इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में कि जैसे कि आप उत्सर्जन करें और जैसे ना करें, अब आपके शरीर में तकलीफ हो जाए। ठीक है, जैसे मल ना त्यागे तो आपका शरीर फूलाएगा, ठीक है, दर्द होगा, किडनी फेल हो जाएगी, मल ना निकले, पसीना ना निकले, तो बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में हो सकती हैं। तो यही कहने का मतलब है, इसलिए हमें क्या है, जरूरत है उत्सर्जन की, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। और आगे देखिए यहाँ पे क्या है, अब हम लोग इनके बारे में धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो हम लोग आज देखते हैं पोषण। पोषण क्या है, देखो पोषण है भोजन ग्रहण करना या पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के पोषण कहलाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब जब हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे और तभी तो जाके भोजन पचेगा और उसका अवशोषण होगा, और तब हमें शरीर के जाके क्या होगा, ऊर्जा मिलेगा, तब हम चल फिर सकेंगे। मान लेते हैं 2-3 दिन खाना ना खाए, फिर आपकी शरीर को अनुभव करिए, आपकी शरीर कमजोरी सी महसूस करने लगेगी, आपकी शरीर क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे सुस्त दम मुरझा रहोगे, जहां चलोगे वहीं डगमगाते चलोगे।
कहने का मतलब दम नहीं रह जाएगा। इसलिए कभी जाते हैं हम लोग, कमजोरी होती है तो डॉक्टर बहुत सारी विटामिन विटामिन दवा दे देता है कि थोड़ा मजबूती आ जाए, ठीक है, और अच्छे अच्छे पकवान खाने के लिए कहता है, तो फल खाने के लिए कहता है। तो वही चीज है, तो पोषण हमारे जीवन में महत्व अति आवश्यक है, ठीक है। हमको पोषण अच्छा आहार करना चाहिए, अच्छा आहार लेना चाहिए, हमें भोजन अच्छा आहार करना चाहिए, ठीक है, तभी हमारी शरीर क्या होगी, पुष्ट रुष्ट रहेगी, मतलब तंदुरुस्त रहेगी, ठीक है। देखते हैं पोषण। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा जा सकता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा जा सकता है। तो दो समूहों में बांटा जा सकता है, तो कौन सा समूह है, स्वपोषी और विषमपोषी, स्वपोषी और विषमपोषी। तो ये दोनों समूह है। अब आपको हम स्वपोषी पोषण बताएंगे और विषमपोषी पोषण बताएंगे, ठीक है। तो आप कहीं जाइएगा नहीं और मेरे चैनल पर बने रहिए। जो नए हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है दोस्तों। उसके आगे अब हम आपको एक चीज और बताते हैं पोषण के बारे में। स्वपोषण, पोषण क्या है, स्वपोषी। अब देखिए, अब स्वपोषी और परपोषी, अब जो एग्जाम में आता है आपका एग्जाम में, वो स्वपोषी और विषमपोषी या परपोषी के बारे में क्या करता है, अंतर पूछता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको परिभाषा और अंतर दोनों बताने वाले हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और लिख लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक भी करिए। तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण, भैया, ठीक है, में उपस्थित सरल जैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसी को कहते हैं स्वपोषी पोषण। उसी को कहते हैं हम लोग स्वपोषी पोषण। जैसे उदाहरण में क्या है, हरे पौधे। एक बार दो बार पढ़ लिए आप लोग ने, आराम से याद हो जाएगा, ये हमारा गारंटी है आप लोगों से, ठीक है। देखिए विषमपोषी पोषण क्या है, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता या नहीं बना सकता है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, इसी को कहते हैं विषमपोषी पोषण, ठीक है। तो जैसे मानव व अन्य जीव, अभी हम कहें, मान लेते हैं हम लोग खाना कोई बनाता है, मम्मी बनाती है, हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो मम्मी के ऊपर निर्भर थे, ठीक। आप मान ली एक डॉगी बैठा है, आप खाना खा रहे हैं, वो डॉगी किसके ऊपर है, जो खाना खा रहा है। अब वो खाना खाएगा, जो बचेगा थोड़ा दे देगा, तो वो भी तो किसी न किसी के रूप में निर्भर है। तो और जितने जीव होते हैं वो सब क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। इसी को विषमपोषी जीव कहते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे अपने से तो बना नहीं पाओ भाई, जैसे पेड़ पौधे बनाते हैं अपना भोजन, वो बना नहीं सकते, क्योंकि देखो पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश किरण लेकर और जल लेकर क्या करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है। और हम लोग बहुत सारे जीवों से निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों से निर्भर रहते हैं, तब जाके हमारा भोजन बनता है ना। तो वही कह रहे हैं। तो हम आपको आगे क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश से। तो हम लोग आप जान गए हैं कौन सी हेडिंग होगी, प्रकाश संश्लेषण। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में अच्छी तरीके से पूरी डिटेल के साथ पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि कहेगा क्या, प्रकाश संश्लेषण से हरे पौधे या पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, या प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री क्या है, ठीक। ये सब हम जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे, जरूर बताएंगे, जरूर अच्छे समझाएंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, इस चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।